आज हमारे साथ अतुल के पिताजी पवन मोदी जी हैं, उनकी माताजी अंजू मोदी जी हैं और उनके भाई विकास मोदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं चाहूँगा कि पवन मोदी जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ। पवन जी, अभी हमने देखा एक तस्वीर आई जिसमें देखा कि जो ये निकिता की माता जी हैं और उनके भाई हैं वो एक मोटरसाइकिल में बैठ के निकल जाते हैं और अभी पता नहीं उनकी लोकेशन क्या है जी। बात सुनने में आ रही कि निकिता की गिरफ्तारी हो सकती है, तो पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ और आपकी मांग क्या है? सर, ये वाकया जो है मैंने 2019 में शादी हुई थी। उसके बाद मेरे पास एक दिन के लिए वो आई थी, दूसरे दिन वो चली गई। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मॉरिशस जाऊं हनीमून मनाने। मेरा बेटा मेरे से पूछा कि पापा क्या करूं? मैं कहा जाओ, बहू आई है घर में, जहाँ ही कहती है जाओ। तो वो दूसरे दिन चली गई और उसके बाद वो मॉरिशस गई। मॉरिशस से आने के बाद जिसमें कंपनी में काम करती थी तो हरदम लेट जाती थी और हमारे लड़का को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। समझाता था कि लेट जाना उचित नहीं है, लेकिन कंपनी वाले तंग आकर के उसको प्रेगनेंसी पीरियड जब हुआ तो उसका एक बहाना करके उसको हटा दिए और उसको पैसा भी नहीं देते थे। मेरा बेटा उससे फिर कंपनी वाला से समझ उमझ के पैसा उसको दिलवाया। उसके बाद वो प्रेगनेंसी पीरियड में जब आ गई तो उसने कहा कि मम्मी क्या करूं, तो हमने अपनी वाइफ को वहाँ दिसंबर में भेज दिया। 2019 में शादी हुई, 20 के दिसंबर में हमने उसको भेजा, 19 के दिसंबर में ही भेज दिया और 20 फरवरी को मेरे पोते ने जन्म लिया। तो 4 महीना मेरी पत्नी वहाँ रही, सेवा की और अपनी बहू का जो फर्ज होता है सास का उसने निभाया। कोई तरह की कोई अनबन कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका एक ही जो दिनचर्या थी, मेरी पत्नी देखती दिन भर में अपनी माँ से वो 20 बार 30 बार फ़ोन पर बात करती थी और उसकी माँ से बात करने के बाद उसका व्यवहार जो है एक अजीब सा हो जाता था। लेकिन हमारी पत्नी देखती थी कि चलो कोई बात नहीं है, मैं आई हूँ और बेटा बहू खुश रहे, इसलिए ये भीतर भीतर घुटती रहती थी। इसको वहीं पर डायबिटीज भी हुई, घुटने के कारण कहिए चाहे जिस कारण से कहिए। खैर उसके बाद 20 तारीख को जब पोता हुआ तो ये 21 मार्च को वहाँ से आ गई और उनके साथ ही आई है। बनारस उनको जाना था और इनको पटना आना था, तो ये कभी एयरपोर्ट में अकेले गई नहीं थी, तो इनके साथ ही अतुल ने भेज दिया। तो ये पटना की फ़्लाइट पकड़ी और वो लोग बनारस की फ़्लाइट पकड़ के गए। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन संजोग की बात थी कि जो 2021 में कोविड हो गया और कोविड में सबसे ज़्यादा उस समय फ्लो बेंगलोर में था। तो मेरा लड़का देखा कि अब इसको कोविड हो गया है, मेरी मम्मी को डायबिटीज है, तो मैं मम्मी को ना बुला के अपनी सास को बुला लूँ। लगता है कि वही एक सबसे खराब समय सोचने का था जो उसकी माँ को वहाँ बुला लिया गया। और उसकी माँ पहले से 17-18 लाख रुपया हमारे बच्चे से ली हुई थी। फिर उसने आने के बाद कोविड उसको बहुत, मेरा लड़का परेशान हो करके दवाई खोज खोज के लाता था। बेंगलुरु में पूरी लाश उस समय में रोड पर थी और कोई उठाने वाला नहीं था, कोई से हॉस्पिटल में कोई इलाज करने वाला नहीं था। मेरा लड़का डॉक्टर से कंसल्ट करके और खोज खोज के दवाई लाता था। मैंने कोई 10 किलोमीटर में एक दवाई मिल रही है, दूसरी तरफ 10 किलोमीटर में मिल रही। उस कोविड में जाके दवाई लाया, उनका ऑक्सीजन लाया और उनको फ़ायदा होने लग गया। और उसकी माँ की जब टिकट बनी हुई थी रिटर्निंग की, तो उसने कहा कि नहीं 4-5 दिन की टिकट और मैं 4-5 दिन के बाद जाऊंगी। अतुल ने फिर उसको कैंसिल करा के 5 दिन बाद की टिकट बनवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया आप और हमको दीजिए, सो हम आपको फिर लौटा देंगे। मेरे लड़के ने मना कर दिया, कहा कि ये जो पैसा मैं दिया हूँ मैं बिना फैमिली से पूछे हुए दिया हूँ और पैसा मैं देने में सक्षम नहीं हूँ। तब उसकी माँ का व्यवहार आस्ते आस्ते बदलते चला गया।
2-3-4 दिन के बाद उसने कहा कि ऐसा कीजिए ना, यहाँ कोविड बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी बच्ची को और मेरे पोते को लेकर के वो चली आई जौनपुर। जौनपुर आने के बाद एक नया खेल चालू हो गया कि मेरा लड़का पूछता था कि कब आओगी, तो कहती थी कि अभी मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद वो कहता था वीडियो कॉलिंग करके, तुम व्योम नाम रखा था हमारे पोते का, व्योम, तो व्योम से बात कराओ। तो 2-3 दिन वीडियो कॉलिंग करके उससे बात दिखाई, और 1 साल का बच्चा था। आप सोच सकते हैं कि जिसको पहला इशू होता है उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है। और उसके बाद वीडियो कॉलिंग कराना छोड़ दी और कही कि ये बात करना भी छोड़ दी। तो अतुल ने एक दिन उसको उन्होंने उल्टा आरोप डाला है ये, और इसके बाद उल्टा रिटर्न करो। नहीं, उनका उल्टा आरोप है विकास की आपकी फैमिली ने उनको मारा, उनकी माता को मारा जी, कि अतुल ने अल्कोहल पीने के बाद उनको मारा, और सारा उनका पैसा, निकिता कहती है कि मेरा सारा पैसा वो अपने अकाउंट में डालते थे। ये सब कुछ जो है, और ये भी कहा कि तो जी इसका प्रूफ तो आपको उसके अकाउंट से मिल जाएगा ना जी। उसका प्रूफ तो उसके अकाउंट से मिल जाएगा कि पैसा मेरे लड़के ने दिया भी और वापस भी लिया। तो और उसके बाद उसने कौन सा पैसा उसका ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में, ये तो उसका प्रूफ की बात है, तो ऑनलाइन बात है, अकाउंट की बात है। उसका अकाउंट निकाल के देखा जाए। और मारपीट करने की बात है, वो तो पूछा में 1 दिन रही। मैं कभी बेंगलुरु गया ही नहीं, तो मैं कभी उसने एक्सेप्ट किया है अदालत में कि मेरे ससुर कभी बेंगलुरु आए नहीं और दोबारा मैं कभी बिहार गए नहीं। I want to also जी एक मिनट, I also want to tell everyone watching कि the IT company Accenture, I am told, had locked its official X or Twitter account because there were so many posts from people targeting Accenture and saying that it should fire Atul's wife Nikita Singhania, who is an employee of Accenture. Now विकास है ना कि अभी जो अतुल सुभाष के ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया वो वहाँ घर से निकल चुके हैं। एक वीडियो है, आई लाइक टू प्ले द वीडियो, कि उनकी माताजी भी देर रात एक बाइक में बैठ के वहाँ से निकल चुकी हैं, राइट? तो आर यू रेडी फॉर अ लॉन्ग फाइट? आपने जस्टिस इज ड्यू का प्लेकार्ड रखा हुआ है, मगर इसको कितनी दूर तक आप लड़ पाएंगे विकास? सवाल ये है, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। विल यू बी एबल टू फाइट दिस आफ्टर अ फ्यू डेज? सर, मैंने अपने भाई को खोया है और मेरे लिए जो खोने की चीज़ थी वो मैंने खो चुका हूँ। अब एट द एंड तक मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम से हो या किसी भी चीज़ से हो। मैं इस सिस्टम की बात आपसे कल भी कर चुका हूँ और मैं इसी सिस्टम का मेरे भाई के जो अभी सिचुएशन हो रही है वो भी मैं सिस्टम के फ्लॉ को बताना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि इक्वलिटी कैसे है इस देश में कानून की, और जेंडर वाइज लॉ का यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं एक फ़ोटो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें एक लड़की की फ़ोटो है जो कुछ दिन पहले शायद सुसाइड की ली थी, जिसमें उन्होंने कोई वीडियो या कोई सुसाइड नोट जो है उन्होंने डाला नहीं था। उसके बॉयफ्रेंड को इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया गया विदाउट एनी एविडेंस। यहीं पे एक दूसरी तरफ एक लड़का है जो सुसाइड का वीडियो डाला था 20 मिनट्स का, 3 पेजेस के सुसाइड नोट्स डाले थे, और इसके बाद भी इसमें प्रूफ किया था कि इसमें उसकी फियांसे जो है वो टॉर्चर करी है, इसे एक्सटॉर्ट करी है। उसके बाद भी इसके 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुए थे और गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। सेम अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो मैंने 9 तारीख को एफआईआर किया था। कुछ दिन 2 दिन पहले हमारे पास मीडिया के थ्रू था कि वो लोग बात नहीं करना चाहती हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये 3 दिन 4 दिन जो दिए गए हैं इसमें उनको राहत दे दी गई कि वो भाग सके, वो जा सके, या पुलिस इस पे एक्शन नहीं कर रही अभी तक? तो ये सिस्टम पे सवाल उठता है कि लड़की अगर सुसाइड कर लेती तो शायद मुझे लगता है कि मुझे और मेरे फादर मदर को इमीडिएट गिरफ्तारी की गई होती। जी, क्या आपकी माताजी जो आपके पास बैठी है कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपकी माताजी जो बैठे हैं
क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपकी माताजी है वहाँ पे, क्या वो कुछ कहना चाहेंगी हमारे सारे दर्शकों को जो अतुल सुभाष के केस को लेकर? मैं अपने बच्चा का दूसरा, मेरा बाबू चाहिए मेरे को, दूसरा अतुल सुभाष चाहिए मेरे को, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए, मेरे बच्चा को न्याय दिला दीजिए, मेरे बच्चा को न्याय दिला दीजिए, मेरे बच्चा को दूसरा मेरा पोता दिला दीजिए। मैं उसके सहारे जी लूंगी, ऐसे मैं तो मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं दूसरा अतुल जाना चाहती हूँ, दूसरा अतुल मेरे को मिल जाएगा तो मैं जी लूंगी, उसके सहारे मैं जी लूंगी। जी जी जी, मैं चाहूँगा इस वक्त, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आप विकास जी, आप मैं थोड़े आपने जो बात कही बहुत, आप अपने माताजी को ये बताइए कि उनकी आवाज़ और आपकी मांग पूरे देश भर में जा रही है, एक तरह से मुहिम बन चुकी है पूरे देश भर में अतुल के लिए, तो सारे देश के लोग उनके साथ। आपसे कुछ चीज़ें और कुछ और बात करना चाहता हूँ सर। आपने ही शायद ये कैश फॉर जस्टिस के बारे में बात किया था 2017 में, कोई स्टिंग ऑपरेशन चलाए थे आपने मुंबई किला कोर्ट में और पटना सिविल कोर्ट में, जिसमें रिश्वत लेते हुए लोगों को आपने पकड़ा था। जी जी। तो मेरे भाई भी एक सिस्टम पे और कोर्ट के ऊपर जो जज हैं उसके करप्शन के एलिगेशंस लगाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये समझना चाहता हूँ कि क्या रिश्वत जो है वो चल रही थी उस टाइम पे भी, और आज जो मेरे भाई ने बताया है ये सिलसिला आज तक जारी है। जी। जो कैश फॉर जस्टिस था वो आज भी स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई कानून नहीं बने, कुछ नहीं बना। देखिए जो बातें मेन के लिए कोई कानून नहीं है इस इंडिया में। जी विकास, नहीं कानून है, मगर कानून का उल्लंघन भी हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है। कोई ऐसा कानून नहीं है हमारे मेन के लिए सर, कोई कानून नहीं है जिसमें हम अपनी बात रख सकें, जाके हरासमेंट की कोई बात कर सकें, कोई फोरम नहीं है, कोई कमेटी नहीं है जिसपे हम जाके, अगर हरासमेंट लड़कों को किया जा रहा है तो मैं अपनी बात जाके रख सकूं, कोई ऐसा जस्टिस देने का जगह नहीं है। और अगर कोर्ट पे बैठे हुए सबसे उच्च पद पे बैठे हुए लोग, जो उच्च पद पे जो लोग बैठे हैं, अगर वही करप्ट हैं तो फिर पता नहीं। जी कि जी मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। और हमारे साथ इस वक्त बृंदा अधिगे हैं, मृणालिनी देशमुख है, ये सीनियर एडवोकेट हैं, मुंबई से फैमिली लॉ को से डील करती हैं, और हमारे साथ कोई नहीं, मेरे बच्चा को न्याय दिला दीजिए, मेरे को पोता चाहिए, हम मैं बिल्कुल उसके सहारे जी लूंगी, उसको देख के हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। दूसरा अतुल सुभाष आ जाएगा, मैं अपराधी के पास नहीं। जी 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 विकास जी, मैं सर मेरी माँ का ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं कि जिसमें पोते का जो है वो जो कार्यभार है वो 18 साल तक जो है वो माँ के साथ ही रह सकती है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त भी करूँगा कि अगर वो अपराधी है और इस तरह का माइंडसेट अगर उनका है, जिस तरह का वो अभी प्रतीत हो रहा है, बाकी डिक्लेरेशन तो कोर्ट ही देगी कि कौन सही है कौन गलत है, तो मैं आपके द्वारा ये डिमांड करता हूँ कि मेरी मदर को मेरे भाई का जो बेटा है वो दिलवाया जाए, न्याय दिलवाया जाए मेरे भाई को। जी जी, मैं इसी विषय पर मृणालिनी देशमुख से पूछना चाहूँगा। अनिल बुर्ती भी हमारे साथ है, बृंदा अधिगे हैं।